बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी गांव में कविता नाम की एक औरत रहती थी। कविता के खावंद का नाम था रामू। रामू शहर में काम करने जाता था। रामू बहुत कंजूस था। वो कविता को खाने पीने के लिए जो खर्च देता वो उसे पाई पाई का हिसाब लेता था। काव्या और रामू का एक बेटा भी था। काव्या बहुत ही रहमदिल लड़की थी। उसके पास मदद के लिए जो भी आता वो उसकी मदद करती थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत काव्या के पास आती है और वो काव्या को कहती है, काव्या तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, मुझे अभी 100 रुपये की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 1-2 दिन में वापस कर दूंगी। काव्या सोचने लगती है कि अगर मैंने उसे 100 रुपया दे दिया तो रामू आकर मुझसे हिसाब पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। लेकिन काव्या का दिल उस औरत को इनकार करने को भी नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है बहन, मैं तुम्हें 100 रुपया दे देती हूँ, लेकिन याद रखना 1-2 दिन में मुझे वापस कर देना। ठीक है काव्या बहन, मैं तुम्हें 1-2 दिन में पैसे वापस कर दूंगी। काव्या उस औरत को 100 रुपये देती है और वो औरत उसको दवाई देती हुई अपने घर वापस चली जाती है। उधर रामू शाम को जब घर वापस आता है तो वो काव्या से पैसों के बारे में पूछता है। काव्या ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। वो जो मुझे आपने कल पैसे दिए थे तो अली मुझे कह रहा था कि उसको स्कूल के लिए कुछ कॉपीज़ चाहिए, तो वो पैसे तो उसने मुझसे ले लिए हैं। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझसे पैसे लिया करे। वो तो मैंने तुम्हारे खर्चे के लिए दिए थे और अब तुमने उधर दे दिए हैं। वो मुझसे ज़िद कर रहा था कि मुझे अभी कॉपीज़ के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने उसे दे दिए हैं। कविता रामू को बहुत समझाती है, लेकिन रामू को कविता पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। कविता अपने मोहल्ले वालों की या कोई भी उसके पास मदद के लिए आता वो उनकी ज़रूरत को ज़रूर पूरी करती। एक दिन मोहल्ले की औरत कविता के पास आई और वो उसको कहती है, कविता बहन, मुझे थोड़े से चावल चाहिए। बच्चे ज़िद कर रहे थे हमने चावल खाने हैं, तो हमारे घर चावल नहीं, तो तुम चावल दे दो। अच्छा बहन ठीक है, थोड़े से चावल हैं मेरे पास, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम घर जाके पका लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे चावल दे रही हो। नहीं बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम चावल ले जाओ और अपने बच्चों को जाके खिलाओ। जब कविता उस औरत को चावल दे रही होती है तो उधर ही रामू चोरी चोरी ये सब देख रहा होता है। उसको कविता पे बहुत गुस्सा आता है। वो ये सब देखकर कविता को कहता है, कविता ये तुमने क्या तमाशा लगाया है, तुम घर की चीज़ें लोगों को दे रही हो। नहीं नहीं, ये आज ही मुझसे चावल लेने आई है, इससे पहले मैंने कभी कोई चीज़ नहीं दी। मुझे अब शक हो रहा है, क्योंकि हमारे घर जो चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, खाने पीने की भी और पैसे भी, मुझे लगता है कि तुम लोगों में बांट देती हो। नहीं ऐसी बात नहीं, कभी कभी कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो मैं उसको दे देती हूँ, वैसे ऐसे मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो। अगर आइंदा से तुमने किसी को कोई चीज़ दी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं आइंदा से किसी को कुछ नहीं दूंगी। रामू कविता पे काफ़ी नाराज़ होता है और वो उसको मना करता है कि आइंदा से तुमने किसी को कोई चीज़ नहीं देनी। अगले दिन जब वो काम के लिए शहर की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ होती है कि वो शहर की तरफ नहीं जा पाता। वो वापस घर आ जाता है। वो सारा दिन बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन बारिश नहीं रुकी। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास अब आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म होने लगीं। रामू काम पे नहीं जा पा रहा था। उधर उसी औरत ने जिसने उसे चावल उधार लिए होते हैं, वो कविता को चावल वापस करने आती है और कविता को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे चावल दिए थे। कविता उन चावलों को देखकर बहुत खुश होती है और वो रामू को बताती है कि उस औरत ने चावल वापस कर दिए हैं। रामू कहता है कि बहुत भूख लगी है और तुम ऐसा करो कि ये चावल पका लो।
कविता वो चावल पकाने लगती है। जब चावल पककर तैयार हो जाते हैं, कविता को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से उसको आवाज़ आ रही है। जब वो उस आवाज़ की सिमत में बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मुझे भूख लगी हुई है, मैंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया। बेटा, अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। काव्या दिल में सोचती है कि वो चावल ही बचे हैं और अगर मैंने वो चावल इसको दे दिए तो रामू बहुत नाराज़ होगा। लेकिन उसको बूढ़े आदमी पे तरस भी आ रहा होता है। तो काव्या सोचती है कि क्यों ना मैं अपने हिस्से के चावल इसको दे दूं। ये सोचकर काव्या अंदर जाती है और अपने हिस्से की प्लेट चावलों की भरकर बाहर लाती है और उस बूढ़े आदमी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे चावल खिलाए, मैं बहुत भूखा था। चावल खाकर वो बूढ़ा आदमी कनीता को कहता है कि मुझे थोड़े से चावल और दे दो। कनीता सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे वो चावल लेकर आऊं, लेकिन वो चली जाती है और थोड़े से चावल और ले आती है। बूढ़ा आदमी वो प्लेट भी खा जाता है। उधर रामू बाहर आता है और देखता है कि कविता उस बूढ़े आदमी को चावल खिला रही है, जिसे देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो कविता पे गुस्सा करता है। वो कविता को कहता है कि पहले ही खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और तुम सारा खाना उस फकीर को दे रही हो। ये बूढ़ा आदमी बहुत भूखा है, इसलिए मैंने इसे खाना दिया है। कोई बात नहीं अगर इसने खाना खा लिया है। लेकिन रामू को कविता और उस बूढ़े आदमी पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अंदर चला जाता है। उधर वो बूढ़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो कविता को कहता है, मैं तुम्हें एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर देता हूँ और फिर तुम उस पर खाने पकाया करना। जी ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी कुछ मिट्टी लेकर आता है और उस मिट्टी से वो कविता को एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर देता है। कविता उस मिट्टी के चूल्हे को देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत प्यारा मिट्टी का चूल्हा होता है। वो उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करती है और चूल्हे को लेकर अंदर आ जाती है। घर के अंदर आकर कविता चूल्हे पर एक देचकी रखती है। जैसे ही वो देचकी रखती है तो वो देखती है कि चूल्हे पे खुद ब खुद आग लग गई है। थोड़ी देर बाद जब वो देचकी का ढक्कन उतारती है तो वो देखती है कि उसमें मटन गोश्त होता है, जिसे देखकर बहुत हैरान होती है। उधर रामू भी ये सारा माजरा देख रहा होता है। कविता समझ जाती है कि ये सारा उस बूढ़े आदमी के दिए हुए जादुई चूल्हे की वजह से हुआ है। तो रामू को कहती है कि ये देखो, मैंने खाना खिलाया और उसने मुझे एक जादुई चूल्हा दिया है और तुम ख्वामुखा नाराज़ हो रहे थे। रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम ये खाना अब गरीबों को भी बांट दिया करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।